क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि दो पॉइंट हैं हमारे यहाँ पे, राजनीतिक और सामाजिक असमानता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानता को देखना है हमें। उसके अध्ययन बताते हैं, क्या अध्ययन बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। देखिए, विकास जो है आर्थिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, हमें बात करनी थी राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं की। विकास की बात करेंगे तो हम आर्थिक जो है असमानता की तरफ चले जाएंगे या समानता की तरफ चले जाएंगे, तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अब हम सी और डी पॉइंट में देखें तो तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। तानाशाही की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की। तो तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं आती है। और साथ ही साथ हम ये देखें कि राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं की बात करें तो वहां पर बोल रहे हैं असमानता नहीं होती। असमानता तो तानाशाही होगी, वहां पर भी होगी, और तानाशाही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो वो पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। क्या तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होती? अगर होती तो जर्मनी में आज जो है तानाशाही की सरकार होती और साथ ही साथ इटली में भी। तो वो जो है बेहतर नहीं हुई, इसीलिए जो है आज भी उसे उनके इतिहास में एक जो है किस तरीके से वो इतिहास इतना दर्दनाक रहा उसी तौर पर देखा जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ये भी जो है राजनीतिक और सामाजिक जो असमानता है उसको नहीं शो करता। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा जो है वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक आर्थिक यहाँ पर जो है जिस तरीके से बताए राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं बनी रहती हैं। ये असमानताएं सामाजिक असमानताएं, जैसे हमारे यहाँ भी हमने जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए ताकि वो जो असमानताएं बनी हुई थी उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जा सके। तो असमानताएं बनी रहती है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अध्ययनों से पता चलता है कि लोकतंत्र होने के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती। हमने जो है संविधान में अधिकार दिए, परंतु पूर्ण रूप से खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे एग्जीक्यूशन पे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो संविधान। तो ये जो है आपका सेवंथ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 10th है, उसकी पोल साइंस के 5 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो चुके हैं। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप जो है अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।